सभी को नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के बारे में। आज हम इसी संबंध में चर्चा करेंगे। भारत में मादक द्रव्य व्यसन अथवा नशीली दवाओं का दुष्प्रयोग, इससे संबंधित कुछ अध्ययन किए हैं विभिन्न समाजशास्त्रियों ने। उन अध्ययनों के बारे में, प्राचीन काल से ही भारत में लोग मादक द्रव्यों का प्रयोग करते रहे हैं। मादक पदार्थों के सेवन को सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त थी। अथर्ववेद में भांग के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार पुराणों में भांग के लिए विजया शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत में अफीम, भांग, गांजा, चरस एवं कोकीन का प्रयोग होता रहा है। वर्तमान में भारत में गांजा और हेरोइन का सबसे अधिक सेवन किया जाता है। भारत में मादक पदार्थों के प्रयोग की मात्रा, प्रकृति, विस्तार और दुष्प्रभावों को जानने के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा स्कूल के छात्र, औद्योगिक श्रमिक, ग्रामीण एवं शहरी लोगों से संबंधित अनेक अध्ययन किए गए। इन अध्ययनकर्ताओं में बनर्जी ने 1963 में कलकत्ता में अध्ययन किया, दयाल 1977 में दिल्ली में, इसी प्रकार चिटनिस ने 1974 में मुंबई में, सेठ व मनचंदा ने 1978 में उत्तर प्रदेश में, दुबे, कुमार और गुप्ता ने, राम आहूजा ने 1976 व 1986 में जयपुर में। ये कुछ अध्ययन हैं जो अध्ययन हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार से भारत में नशीली दवाओं का दुष्प्रयोग किया जाता है। अब हम इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्रों में जो अध्ययन हुआ है मादक पदार्थों के दुष्प्रयोग से संबंधित, उस पर हम चर्चा करें तो मादक पदार्थों के दुष्प्रयोग संबंधी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों के अध्ययन जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, काशी, पटियाला, कानपुर, इलाहाबाद आदि नगरों में किए गए। इनमें कुछ जो अध्ययन हैं मुख्य उसके बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहला समाजशास्त्री डॉक्टर राम आहूजा का है, जो अध्ययन उन्होंने किया 1976 एवं 1986 में जयपुर में विश्वविद्यालय छात्रों का अध्ययन किया। उन्होंने 1976 के अध्ययन में पाया कि मादक द्रव्यों का सर्वोच्च सेवन लॉ में, जो विधि के विद्यार्थी हैं वहाँ पर, इसके बाद वाणिज्य में और उसके बाद कला और सामाजिक विज्ञान में, मेडिकल में, विज्ञान में और इंजीनियरिंग में जो अध्ययन हुए हैं, उन अध्ययनों के आधार पर राम आहूजा ने बताया, ये विभिन्न विभाग हैं जो विश्वविद्यालय में हैं, इनमें राम आहूजा ने अध्ययन किया था और उन्होंने प्रतिशत में जो अध्ययन बताया है, परसेंटेज में जो ड्रग्स लेने वाले स्टूडेंट्स का अध्ययन किया, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि इन नशीली दवाओं का दुष्प्रयोग या इसका जो सर्वोच्च सेवन है वो लॉ में जो विद्यार्थी हैं, विधि में जो विद्यार्थी हैं, 26.1% विद्यार्थी ऐसे हैं जो नशीली दवाओं का दुष्प्रयोग करते हैं। इसके बाद में जो वाणिज्य संकाय है वहाँ पर 23.6%, कला और सामाजिक विज्ञान में 17.5%, मेडिकल के विद्यार्थी 14%, विज्ञान में 13.6% और इंजीनियरिंग में 4.6% विद्यार्थी हैं जो नशीली दवाओं का दुष्प्रयोग करते हैं। ये उनका अध्ययन 1976 का है। 1986 के अध्ययन में जब राम आहूजा ने अध्ययन किया तो उन्होंने बताया, सबसे पहला निष्कर्ष उन्होंने दिया कि मादक द्रव्यों का सर्वोच्च सेवन वाणिज्य में मिला 31.0, जो कि 1976 में 23.6% था। उसके बाद कला और सामाजिक विज्ञान में 27.2%,
विज्ञान में 20.3%, मेडिकल में 7.3%, इंजीनियरिंग में 6.0% और विधि में 4.8%। 1976 में सर्वोच्च स्थान पर थे विधि के विद्यार्थी, और 1986 में जब उन्होंने अध्ययन किया तो ये प्रतिशत उनका बहुत कम हो गया था। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने बताया, जो विद्यार्थी वर्तमान में मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं उनमें से लगभग 90% प्रयोग करता है। इसका मतलब है जो हफ्ते में एक बार या इससे कम मादक द्रव्य लेते हैं 90%। 9% नियमित हैं जो हफ्ते में कई बार द्रव्य लेते हैं, जो रेगुलर्स कहे जा सकते हैं। 90% एक्सपेरिमेंटर्स हैं जिन्होंने शुरुआत की है, जो हफ्ते में एक बार या उससे कम लेते हैं। 9% नियमित हैं जो रेगुलर्स हैं, जो हफ्ते में कई बार द्रव्य लेते हैं। और केवल 1% व्यसनी या जिसे एडिक्ट हम कहते हैं, जो द्रव्य लिए बिना नहीं रह सकते हैं। ये दूसरा निष्कर्ष था राम आहूजा का। तीसरा उन्होंने बताया, लगभग 75% विद्यार्थी केवल शराब अथवा तंबाकू लेते हैं। लगभग 15% शराब अथवा तंबाकू के साथ अन्य कोई एक द्रव्य भी लेते हैं। केवल 6 से 10% के बीच शराब अथवा तंबाकू के अतिरिक्त अन्य कोई द्रव्य नहीं लेते हैं। चौथा निष्कर्ष उन्होंने दिया, सेवन करने वाले द्रव्यों की प्रकृति की दृष्टि से अगर हम शराब और सिगरेट को छोड़ दें तब यह कहा जा सकता है कि 20% विद्यार्थी पीड़ानाशक द्रव्य, पेन किलर जिसे हम कहते हैं, वो लेते हैं। 35% तंद्राकार पदार्थ, हेरोइन, कोकीन, गांजा और चरस, इसका सेवन करते हैं। 5 से 7% के बीच उत्तेजक पदार्थ और 1% से कम भ्रमोत्पादक पदार्थ, जिसे हमने अभी इससे पूर्व वाले वीडियो में अध्ययन किया था, LSD का सेवन करते हैं। और ये जो LSD का सेवन है, ये व्यक्ति को दिन में ही सपने दिखाने वाली स्थिति है, अर्थात वास्तविकता से व्यक्ति बहुत दूर हो जाता है। इस प्रकार मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले विद्यार्थियों में से 3/4 के लिए आनंदप्रद द्रव्यों का सेवन करने अथवा आराम और कौतुक के लिए द्रव्य लिया जाता है। 1.5वां हिस्सा शारीरिक रोगों के निवारण के लिए डॉक्टरों द्वारा निर्धारित द्रव्य लेते हैं, और केवल 2 और 3% के बीच वास्तविकता से बचने के लिए दुरुपयोगी द्रव्य लिए जाते हैं। ये अध्ययन है राम आहूजा का, जो उन्होंने 1976 और 86 में जयपुर में जो विश्वविद्यालयी छात्र हैं उन्होंने अध्ययन किया था, और उसके आधार पर उन्होंने ये विभिन्न प्रकार के आंकड़े हमें प्रतिशत के रूप में उपलब्ध कराए हैं, जो हमें यह जानकारी देते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा किस किस प्रकार के द्रव्यों का सेवन किया जाता है। दूसरा हम देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों में 10% छात्र पक्के नशेबाज पाए गए हैं, जबकि 50% छात्र कम से कम एक बार किसी न किसी मादक पदार्थ का सेवन कर चुके हैं। एक अन्य सर्वेक्षण के अनुसार पटियाला मेडिकल कॉलेज के 72%, कानपुर मेडिकल कॉलेज के 42%, दिल्ली विश्वविद्यालय के 57%, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 50% तथा मुंबई विश्वविद्यालय के 55% छात्र छात्राएं किसी न किसी प्रकार के नशे के आदी पाए गए हैं। उनके लिए बीड़ी पीना बुर्जुआ प्रवृत्ति, अच्छी प्रवृत्ति, बुर्जुआ जिसे हम कहते हैं बुर्जुआ प्रवृत्ति, सिगरेट पीना इंटेलेक्चुअल तथा स्मैक, चरस व हेरोइन का इस्तेमाल करना आधुनिकता का प्रतीक है। नशा संस्कृति विश्वविद्यालय एवं कॉलेज परिसर से प्राथमिक स्कूलों में भी प्रवेश कर चुकी है। यूनिवर्सिटी कैंपस, कॉलेज और स्कूलों की नुक्कड़ की चाय और पान सिगरेट की दुकानों पर मादक द्रव्य खुलेआम बिकते हैं। तीसरा अध्ययन है केंद्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय। इसके द्वारा जो अध्ययन किया गया उस सर्वे के अनुसार काशी विश्वविद्यालय की छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी नशाखोरी में
मुंबई की छात्राएं मद्यपान में, चेन्नई विश्वविद्यालय की तंबाकू सेवन में और दिल्ली विश्वविद्यालय की नींद की गोलियां सेवन करने में और जयपुर में कोकीन लेने में सबसे आगे हैं। वर्तमान में लगभग 40% छात्र और 18% छात्राएं जो कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षारत हैं, किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। दिल्ली नगर में घनी बस्तियों में रहने वाले लगभग 25% व्यक्ति स्मैक का प्रयोग करते हैं। कोलकाता में इस समय 50,000, बम्बई में 80,000 एवं दिल्ली में 1 लाख से अधिक लोग नशीले पदार्थों का सेवन करने के आदी बन चुके हैं। ड्रग एब्यूज़ एग्जामिनेशन, रिहैबिलिटेशन एवं रिसर्च सेंटर के अध्ययन के अनुसार 7 लाख लोगों में से 87.6% लोग 14 से 25 वर्ष की आयु के थे। तो ये अध्ययन हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार से युवा वर्ग लगातार नशीली दवाओं के दुष्प्रयोग से घिरता चला जा रहा है। अब हम स्कूली छात्रों में जो अध्ययन हुए हैं उस अध्ययन के बारे में चर्चा करें, क्योंकि अभी हमने केवल विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की चर्चा की है। स्कूली छात्रों के अध्ययन। नशीली दवाओं का सेवन विश्वविद्यालय परिसर को लांघकर अब पब्लिक स्कूलों की दीवारों में तेज़ी से प्रवेश कर रहा है। वहाँ लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ इनका अधिक शिकार हैं। पब्लिक स्कूल के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थी इनका सेवन अधिक करते हैं। मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग के स्कूलों के प्रबंधक छात्रों में नशीली दवाओं के सेवन से अधिक चिंतित हैं। मुंबई में प्रतिदिन नशीली दवाओं के सेवन से 5 मौतें होती हैं। प्रत्येक रात्रि को देश में 100 नए बालक नशीली दवाओं का सेवन प्रारंभ करते हैं। मादक पदार्थों का प्रयोग करने वाले पब्लिक स्कूल के छात्रों में ऐसे छात्र अधिक हैं जो शैक्षणिक दृष्टि से निराश, पाठ्येतर कार्यक्रमों में भाग न लेने वाले उच्च परिवारों के बच्चे जिन्हें जेब खर्च खूब मिलता है तथा छात्रावास में रहने वाले थे जिनकी आयु 16 वर्ष से 21 वर्ष के बीच की है। स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग संबंधी 2 महत्वपूर्ण अध्ययन मोहन सुंदरम और चावला द्वारा दिल्ली में 1978 में और रस्तोगी द्वारा 1979 में किए गए थे। 1986 में एक और अध्ययन 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में किया गया। 1978 में डी मोहन द्वारा 2000 उच्च माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 63% विद्यार्थी मादक द्रव्यों का सेवन करते थे, किंतु अधिकांश पीड़ानाशक द्रव्य व सिगरेट का और थोड़ी सी शराब का सेवन करते थे। केवल 0.2% और 0.4% के बीच उत्तेजक व तंद्राकार मादक पदार्थ ले रहे थे। इससे स्पष्ट है कि उच्च माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों में मादक द्रव्यों का सेवन बहुत सीमित है, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की 4 दीवारी को लांघकर अगर यह दुरुपयोग स्कूली छात्रों तक पहुंच गया है तो यह एक चिंता का विषय है समाज के लिए और परिवार के लिए। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं स्कूली छात्रों के जो अध्ययन हुए हैं उन अध्ययनों के जो मुख्य निष्कर्ष हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, मादक द्रव्य दुरुपयोग की प्रचलित दर विभिन्न शहरों में 17% से 25% के बीच मिलती है, परंतु शराब, सिगरेट व पीड़ानाशक द्रव्यों को निकाल दें तो मादक द्रव्यों के सेवन की मात्रा केवल 4% से 6% के बीच मिलती है। दूसरा, मादक द्रव्यों का सेवन पेशेवर और गैर पेशेवर विषयों में अलग अलग होता है। जैसे गैर मेडिकल विद्यार्थियों की तुलना में मेडिकल विद्यार्थी मादक द्रव्यों का अधिक सेवन करते हैं। राम आहूजा ने जयपुर के अध्ययनों में
जो उन्होंने 76 और 1986 में किया, उसमें बताया कि मेडिकल विद्यार्थियों में मादक पदार्थों का सेवन अधिक नहीं है। नेक्स्ट जो निष्कर्ष निकाला गया वह है क्योंकि ऊर्ध्वगामिनी द्रव्यों की तुलना में निम्नगामिनी द्रव्य अधिक प्रचलित हैं। इस प्रकार हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि युवक जागने के बजाय सोना अधिक पसंद करते हैं। ये द्रव्यों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके आधार पर बताया गया। नेक्स्ट निष्कर्ष है स्नातक विद्यार्थियों में द्रव्य सेवन उतना नहीं पाया जाता जितना स्नातकोत्तर विद्यार्थियों में देखा गया है। अगला है सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अपेक्षा मादक द्रव्यों का सेवन अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट है छात्रावासों के साथ संलग्न शिक्षण संस्थाएं बिना छात्रावास वाली शिक्षण संस्थाओं की तुलना में द्रव्यों के सेवन करने वाले विद्यार्थी अधिक उत्पन्न करती हैं। अगला शैक्षणिक निराशा मादक द्रव्यों के सेवन का प्रमुख कारण नहीं है, अर्थात परीक्षा में ऊंचा या निम्न डिवीजन मादक द्रव्य सेवन के प्रचलन को अधिक प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट है मादक द्रव्यों का सेवन और शैक्षणिक एवं शैक्षणेतर गतिविधियों में रुचि में प्रत्यक्ष संबंध है। अगला माता पिता से अधिक जेब खर्च वाले धनी युवकों में निम्न आयु समूहों के युवकों की तुलना में मादक द्रव्यों के सेवन की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अगला है ग्रामवासी विद्यार्थियों की अपेक्षा नगरीय विद्यार्थियों में मादक द्रव्यों का सेवन अधिक देखने को मिलता है। नगरीय पालन पोषण मादक द्रव्य सेवन का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है मादक द्रव्य सेवन संबंधी विचलित व्यवहार बिना धर्म जाति या भाषा की पृष्ठभूमि के सभी विद्यार्थियों को अपनी तरफ खींचता है। अगला जो निष्कर्ष निकाला है वह है मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले विद्यार्थी उच्च आय वाले समूह के अधिक हैं। नेक्स्ट है 16 से 21 वर्ष के आयु समूह में मादक द्रव्यों का सेवन अधिक पाया जाता है। अगला निष्कर्ष जो दिया वह है अनुसंधानकर्ता यह भी संकेत करते हैं कि लगभग 60% विद्यार्थी मित्रों के सुझाव पर मादक द्रव्य लेते हैं, 5% परिवार के सदस्य या किसी रिश्तेदार के सुझाव पर, 10% डॉक्टरों के सुझाव पर और 25% स्वयं के सुझाव पर मादक द्रव्यों का सेवन प्रारंभ कर रहे हैं। अतः प्रारंभिक कारक के आधार पर मादक द्रव्य सेवनकर्ताओं में अधिकांश सेवनकर्ता समर्पण करने वाले, आत्मनिर्देशित एवं अनुकूलन करने वाले थे। तो ये विभिन्न निष्कर्ष हैं जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो छात्र पढ़ रहे हैं, उन छात्रों का जो अध्ययन हुआ था उसके आधार पर ये मुख्य निष्कर्ष निकाले हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।